उनका वरदान ही उनके लिए श्राप बन गया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सिगरेट यहीं पर पी जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटापा यहाँ के लोगों में ही पाया जाता है। ये कहानी है नाउरू देश की, जो सेंट्रल पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा, जहाँ एक वक्त सारा आइलैंड फॉस्फेट से भरा पड़ा था। साल 1798 में ब्रिटिश कैप्टन जॉन फर्न पहले आदमी थे जिन्होंने इस आइलैंड की खोज की थी। उन्होंने इसे प्लीजेंट आइलैंड नाम दिया था, वहाँ की अट्रैक्टिव अपीयरेंस की वजह से। यूरोपियन शिप्स का इस आइलैंड पर लगातार आना जाना चलता था। आइलैंड वाले लोग खाना देकर अल्कोहल और फायर आर्म्स लेते थे। साल 1888 में ग्रेट ब्रिटेन के साथ जर्मनी का अग्रीमेंट होता है। जर्मनी नाउरू को मार्शल आइलैंड्स में शामिल करती है। जर्मन्स के आने से सिविल वार खत्म होता है और किंग औवेइदा वहां के राजा बनते हैं। एल्बर्ट फुलर एलिस ने साल 1900 में फॉस्फेट की खोज की थी। जर्मनी से अग्रीमेंट कर पैसिफिक फॉस्फेट कंपनी वहां के फॉस्फेट रिजर्व को एक्सप्लॉइट करती है। वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद साल 1914 में नाउरू ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में आता है। हद से ज्यादा माइनिंग की वजह से पूरा आइलैंड पर कहीं भी जीने लायक जमीन नहीं बचती। इसीलिए साल 1964 में नाउरू पर बस रहे लोगों को कर्टिस आइलैंड शिफ्ट करने का ऑर्डर आता है, जो कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर है। नाउरू के लोगों को कर्टिस आइलैंड शिफ्ट करने का खर्चा करीब 10 मिलियन यूरोस था, जिसमें हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिशिंग इंडस्ट्रीज शामिल थी। लेकिन नाउरू के लोग ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप नहीं चाहते थे, बल्कि वो अपना खुद का अलग देश चाहते थे। इसीलिए 31 जनवरी 1968 को प्रेसिडेंट हैमर डी रॉबर्ट के अंडर नाउरू दुनिया की तीसरी सबसे छोटी इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है।